मन नंगा है, मन भिखमंगा है और मांगना इसका धंधा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मन नंगा है, मन भिखमंगा है और मांगना इसका धंधा है। आज मैं आपको मन का जीवन इसलिए बता रहा हूं कि अगर मन इंसान होता तो कैसा होता और क्या करता। पहली बात, मन अगर इंसान होता तो यह कभी शांत नहीं रहता, कभी चैन से जीने नहीं देता। मन अगर इंसान होता तो यह हर जगह दिखाई देता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो घर हो, चाहे सोच हो, चाहे चिंता, कहीं भी हो, मन हर जगह दिखाई देता। मन अगर इंसान होता तो यह एक ऐसा इंसान होता जो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे अगर छोटे बच्चे को हम कहेंगे पत्थर मत फेंक, तो वह जरूर फेंकेगा। अगर छोटे बच्चे को हम दबदोल के सुलाते हैं कि सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, तो वो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी नहीं सोता। क्यों? आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं सोता। हम किसी से बच्चे से मना करेंगे कि बेटा ये काम मत करना, ये बहुत खराब काम है, इस काम से दूर रहना, इस काम को बिल्कुल मत करना, तो बच्चा उसी काम को करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। यही मन की दशा होती है। इसलिए मन को आज हम ठीक से समझेंगे और आपकी समझ में तब ही आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मन कैसे शांत होगा और मन को कैसे शांत किया जा सकता है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक घर में मन ने जन्म लिया और वह खिलखिला के हंस पड़ा और अचानक रोने लगा। यह देखकर उसकी मां बहुत परेशान हुई और उनसे पूछा कि क्या हुआ। मन ने कहा मुझे भूख लगी है। मन की मां रसोई में गई, उसके लिए दूध लेके आई। दूध मन को दिया। मन ने दूध को देखा और तुरंत कह दिया मुझे ये दूध नहीं चाहिए, मुझे पीला चाहिए। माँ दूसरा दूध लेके आई रसोई से जाके, तो मन कहने लगा नहीं, मुझे पीला दूध नहीं चाहिए, मुझे सफेद दूध नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए। माँ परेशान हो गई क्योंकि मन को खुद ही नहीं पता कि वह मांग क्या रहा है। मन कभी एक चीज पर टिकता ही नहीं, मन हमेशा बदलता रहता है। मन का स्वभाव है, मन की आदत है, मन कोई समस्या नहीं है। इसको वीडियो में हम एंड तक देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अगर मन इंसान होता तो फिर क्या क्या करता। धीरे धीरे मन बड़ा होने लगा। अब उसकी और आवश्यकता बढ़ गई। अब उसे गाड़ी चाहिए, अब उसे महल चाहिए, अब उसे सम्मान चाहिए, अब उसे इज्जत चाहिए, अब उसे प्रसिद्धि चाहिए। इस तरह की चीजें उसके भीतर चलने लगी। मन की मां ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। मन स्कूल जाता और स्कूल में घंटों बैठा रहता। किताबें कहीं पड़ी हैं, बैग कहीं पड़ा है और मन खिड़की से बाहर देख रहा है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है, बस उससे बाहर क्या चल रहा है, कहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहाँ पर उलझन खड़ी हो रही है, बस उस पर ध्यान जाता मन का। एक दिन एक नेता की रैली निकली। मन तुरंत पहुंच गया दौड़ के। सब कर रहे, मन भी वही करने लगा। सब नारे लगा रहे, सभी नेता के नारे लगाने लगे। ना मन को यह पता था ये चल क्या रहा है और मन को आवश्यकता भी नहीं है जानने की। बस मन को तो
शोर पसंद है, मन को तो हलचल पसंद है, मन को शांति से बहुत डर लगता है। मन गया, रैली में शामिल हो गया, रैली में नारे लगाने लगे, जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगी, और खाने को 2 लड्डू मिल गए। मन आनंदित हो गया और घर चुपचाप चला आया। दूसरे दिन फिर गया, फिर दूसरे नेता की रैली। लोग बदल गए, नेता बदल गया, उसका झंडा बदल गया, लेकिन मन वहीं अटका रहा। मन को कोई मतलब नहीं, मन को जिंदाबाद जिंदाबाद कहने से मतलब। तो ऐसे ही मन के हालत होते हैं। धीरे धीरे मन और बड़ा हुआ, उसने गाड़ी खरीद ली और एक बढ़िया गाड़ी ली उसने, और 10 दिन में मन कहने लगा कि अब नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लेनी ही नहीं थी, ये मेरे हिसाब से ठीक ही नहीं है, अब मुझे कुछ और चाहिए। क्योंकि मन हमेशा बदलना चाहता है, भविष्य की चिंता करता रहता है, भूतकाल को है उसको मंथन करता रहता है। जैसे ही आजकल हम ही देखो, अगर कोई एक फोन ले लिया, 1-2 दिन चलाया, उसके बाद वो फोन मन से उतर जाता है। कोई गाड़ी ली, जब नहीं थी तब तो उसकी बहुत आवश्यकता थी, बहुत अच्छी लग रही थी, सपने में वही आने लगी थी, उसके लिए हमने वीडियो देखी, उसके लिए हमने जा जाके बहुत से काम किए, उसको कमाने के लिए हमने बहुत मेहनत की, तब हमने गाड़ी ली। और गाड़ी महीना हुआ, 1 महीने बाद वो गाड़ी हमको दिखाई ही नहीं देती है, उसकी याद ही नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे भीतर मन है वो हमें वहां तक जाने ही नहीं देता है। वह हमेशा यही कहता है कि अब और चाहिए। मन हमेशा चाहता है अब और ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस तरह से उलझन में पड़ा रहता है। ना उसे समाधान से कोई मतलब है, ना आपके कोई प्रश्न से उसे मतलब है, ना आपको इसकी समस्या से कोई मतलब है, आपकी किसी चीज से मन को कोई भी मतलब नहीं है। एक दिन धीरे धीरे मन टहलता हुआ चला गया, एक नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर एक संत पुरुष थे, वो आराम से बैठे थे, और मन की निगाह उस पर जैसे ही पड़ी तो मन ने देखा कि अगर मैं पत्थर उठाकर इस शांत नदी में फेंकूंगा तो ये संत पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, ये मुझे जरूर टोकेंगे, और अगर ये मुझे टोकते हैं तो मेरा काम बन गया। उन्होंने पत्थर उठाया, नदी में फेंका, छपाक आवाज आई, लेकिन संत महात्मा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने फिर दूसरा पत्थर फेंका और तेज, फिर आवाज आई, छपाक, लेकिन संत जो पुरुष थे उन्होंने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया। वह बस मन को देख रहे थे। मन को लगने लगा मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, मुझे प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। ना तो वो संत महात्मा उस मन को डांट रहे थे, ना उसको फटकार रहे थे, ना उसको समझा रहे थे। बस वह मन जो कर रहा था उस मन को देख रहे थे बैठकर शांत होकर के। और जब मन को पता चला कि मुझे कोई समझ रहा है, मुझे कोई देख रहा है, या मुझको कोई जानने वाला मिल गया है, और जब मन को कोई देखने वाला मिल जाता है तो मन के हाथ पैर डगमगाने लगते हैं, मन बिल्कुल शांत होने लगता है, मन की ऊर्जा खत्म होने लगती है, और मन के हाथ से पत्थर गिर गया और नदी धीरे धीरे शांत हो गई, और मन का वहां से टूट जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन को हम
रोकेंगे तो ये भागने की कोशिश करता है, मन को हम दबाएंगे तो ये उछलने की कोशिश करता है, मन को अगर हम कुछ कहेंगे तो प्रतिक्रिया में तो बहुत आनंदित होता है तुरंत। अगर आपने कुछ कह दिया तो तुरंत बड़ा मजा आता है मन को कि किसी ने कुछ कहा, क्योंकि ये चाहता ही यही है कि कोई इसे कुछ कह दे बस, क्योंकि मन को इसमें बड़ा आनंद आता है। तो यही हमारी जीवन का खेल है कि ये किसी बाहरी दुनिया के आदमी की, जो आपको कहानी आज मैं बता रहा हूं, ये किसी बाहरी दुनिया के आदमी की बात नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए एक कहानी के रूप में बताई जिससे हमारे भीतर के मन से हम जुड़ सकें, और हमारे भीतर जो मन की जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो ही हमारे बाहर चल रही हैं। तो हमें अब ये डिसीजन खुद लेना होगा। और आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप देखने वाले हो या दिखाई देने वाले। मन तो दिखाई देने वाला है ही, क्योंकि उसे कोई देखेगा तो उसे जोर आएगा, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसमें एनर्जी आएगी। और देखने वाला अगर तुम बन गए, अगर तुमने आज से देखना शुरू कर दिया, आज आप वो संत महापुरुष की जैसे बन गए या संत महात्मा की तरह अगर आप बन गए, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। ना तो आपको मन को रोकने की आवश्यकता, ना उसे टोकने की आवश्यकता, ना उसे कुछ कहने की आवश्यकता। बस शांत बिना प्रतिक्रिया के आप मन को देखते रहो और कुछ नहीं करना। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मन कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ढूंढा जा सके। मन तो स्वयं की एक आदत है या एक प्रक्रिया है, यह चलता रहता है। मन का इस तरह का स्वभाव है। इससे ज्यादा लड़ोगे तो इससे आप कभी विजेता नहीं बन सकते, यह आपको थका ही देगा। लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, ये क्या कर रहा है इसे करने दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम रोकते हैं तो वह वही काम करता है। आपने मेरी बातों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है व्यक्त करता हूं। और अपने भीतर अगर आपको कुछ हिला हो, कुछ लगा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। मन को शांत करने का यही एक मात्र तरीका है। इससे भागना नहीं है, ना इसको भगाना, सिर्फ इसको देखना ही देखना है और इससे कुछ नहीं कहना। इस तरीके से आप अपना आज से शुरू करें कि क्या है ऐसा हमारे भीतर जो हमें परेशान करता है। कहीं वह मन तो नहीं, और मन है तो उसको देखें। जैसे संत महात्मा ने देखा बिना कुछ किए, और जब मन को आप देखना शुरू कर देंगे तो आज इसी क्षण से मन शांत होना शुरू हो जाएगा। आपको जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न उलझन हो तो आप चैट बॉक्स में डालिए, इसलिए अगला वीडियो हम इसी पर चर्चा करेंगे।